हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक एनिमेटेड मूवी जिसका नाम है द क्रूड्स। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। पहले हम इस मूवी के कैरेक्टर्स को जान लेते हैं, जो है क्रूड्स फैमिली, जिसमें डैड ग्रग, मॉम उगा, डॉटर ईप, सन थंग और उनकी छोटी बहन सैंडी और उनकी ग्रैंड माँ और सबसे इम्पोर्टेंट गाय, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, और उसका पेट बेल्ट। तो ये है इस मूवी के कैरेक्टर्स। अब हम इस मूवी की स्टोरी लाइन को जान लेते हैं। इस मूवी की स्टोरी लाइन एक आदिमानव परिवार की है और उस फैमिली में ईप, उसके मॉम डैड, भाई बहन और दादी हैं। और पहले उनके जैसे और भी आदिमानव थे जो उनके पड़ोसी थे, पर किसी को हाथी ने मार दिया, किसी को एक बड़ा मच्छर खा गया, किसी को सांप ले गया और इस तरह वहाँ के सभी लोग मर गए। और अब बस उनका परिवार ही एक आदिमानव परिवार है जो इस दुनिया में बचे हैं, जिसकी वजह से ग्रग उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उनकी गुफा से बाहर नहीं जाने देता और वो ज्यादा टाइम अपनी गुफा में ही बिताते हैं। पर कभी कभी खाने की तलाश में वो बाहर निकलते हैं और मुश्किल से उन्हें कुछ खाने को मिलता है, क्योंकि बाकी जानवर भी उन्हें खाना चाहते हैं। और उनसे बचने के लिए उसके डैड ने उनके लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, जैसे वो रात को अकेले बाहर नहीं जा सकते, किसी नई चीज को छू नहीं सकते और पहाड़ी के ऊपर नहीं जा सकते। पर ईप उसके डैड के रूल्स को मानती नहीं और वो नई चीजें देखना चाहती है और पहाड़ के ऊपर क्या है वो ये भी देखना चाहती है। पर उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। और ये कैसे होगा, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में ही हम देखते हैं कि क्रूड फैमिली शिकार के लिए अपनी गुफा से निकलते हैं और एक अंडे को देखते हैं जिसकी रखवाली उसकी माँ कर रही थी। पर उसकी माँ की नजर हटते ही वो सब उस अंडे के पीछे लग जाते हैं और उनके साथ साथ और भी जानवर थे जो उस अंडे को पाना चाहते थे। पर क्रूड फैमिली सबसे लड़कर अंडे को छीन लेते हैं। पर उनके वहाँ से भागने के टाइम पर थंग एक बड़ी बिल्ली को जगा देता है जो उनके पीछे पड़ जाती है। पर आखिर में उन्हें वो अंडा मिल जाता है और वो सब उस अंडे को खाते हैं। पर उन सब का पेट उस अंडे से नहीं भर पाता और सूरज डूबने के बाद वो सब गुफा में चले जाते हैं। पर ईप पहाड़ पर चढ़ गई थी क्योंकि उसे सूरज की रोशनी को देखना अच्छा लगता था, क्योंकि ज्यादातर वो गुफा में ही रहते थे जहाँ बहुत अंधेरा होता है। पर ईप को रोशनी पसंद थी और पहाड़ के ऊपर ईप एक अजीब आवाज सुनती है, पर उसे दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता और उसके डैड उसे नीचे बुलाते हैं। पर तभी वो बिल्ली उन्हें देख लेती है और उसके डैड को पकड़ने के लिए उसके पास आती है। पर उसके डैड उसे रोकते हैं जब तक ईप नीचे नहीं आ जाती और ईप के नीचे आते ही वो अपनी गुफा में चले जाते हैं। पर ईप अपने डैड से गुस्सा थी और रात को वो गुफा का दरवाजा खोलती है तो उसे कुछ रोशनी नजर आती है। पर पहले वो डर जाती है, पर फिर बाद में वो गुफा का दरवाजा खोलकर बाहर जाती है और उस रोशनी का पीछा करती है और वहाँ वो आग को जलते हुए देखती है और वो बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसने ऐसी चीज पहली बार देखी थी। पर उसके पीछे कोई खड़ा होकर उसे देख रहा था जिसका मुंह सुअर के जैसा था और ईप उसे पकड़कर उसे दूर फेंकती है। और तब वो अपना मास्क उतारता है और वो एक लड़का है जिसका नाम गाय है और वो ईप को बताता है कि वो भी उसी की तरह एक इंसान है पर थोड़ा एडवांस है। पर ईप ने अपनी तरह के लोग बहुत टाइम बाद देखे थे और ईप उससे उस रोशनी के बारे में पूछती है और गाय उसे बताता है कि ये आग है और वो उसे जला सकता है। और गाय उससे कहता है कि उसे उसके साथ चलना होगा क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली है और ये धरती फट जाएगी और पहाड़ टूट जाएंगे और उन्हें सबसे ऊंचे पहाड़ पर जाना होगा। पर ईप कहती है कि वो उसे नहीं जानती और उसके साथ नहीं जा सकती। तब गाय उसे एक शंख देता है और कहता है कि अगर वो बच गई तो वो उससे उसे बुला सकती है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी ईप के डैड वहाँ आते हैं और वो उसे वापस घर ले जाते हैं और वो सबको बताती है कि वो एक लड़के से मिली और उसने कुछ नया देखा और वो उन्हें वो शंख भी बजाकर दिखाती है जिससे वो गाय को बुला सकती थी। पर नई चीज का नाम सुनते ही वो सब उसे तोड़ देते हैं और ईप के डैड उसे सजा देते हैं कि वो बाहर नहीं निकल सकती। पर तभी धरती हिलने लगती है और चट्टानें टूटने लगती हैं और ईप कहती है कि गाय ने उससे कहा था कि ऐसा होगा और इतना वो अपनी गुफा में जाकर छुपते उससे पहले ही एक पत्थर उनकी गुफा पर गिर जाता है और उनकी गुफा टूट जाती है। फिर वो उस पहाड़ी के उस पार बाहर की दुनिया देखते हैं और तभी उनके पीछे वही बिल्ली पड़ जाती है और वो सब चट्टान से नीचे गिर जाते हैं। क्योंकि ग्रग को नहीं पता था कि वो कहाँ है, इसलिए वो सबको अपने पीछे लेकर चलता है और आगे जाकर ग्रग की बंदरों से फाइट होती है और तभी एक शेर उन्हें देख लेता है और वो भी उनके पीछे पड़ जाता है और वो वहाँ की एक गुफा में जाते हैं। पर वो एक व्हेल थी इसलिए वो उन्हें अपने मुंह से बाहर निकाल देती है। पर तभी सूरज डूबता है और वहाँ के सभी जानवर अंधेरे से डरते हैं, इसलिए वो शेर भी वहाँ से भाग जाता है।
और अंधेरा होते ही एक चिड़ियों का झुंड उठता है और देखते ही देखते वो उस व्हेल को खा लेते हैं और फिर वो क्रूड्स की तरफ बढ़ रहे थे। पर तभी एक हाथी के दांत से शंख की आवाज निकालती है, जिसे सुनकर गाय उन चिड़ियों के झुंड को देखता है और उसकी मदद करने उसके पास जाता है और जल्दी से आग जलाकर ईप को अपने पास खड़ा करता है, क्योंकि वो चिड़िया रोशनी से डरती है। और फिर क्रूड्स गाय को घेर लेते हैं और वो उस आग को देखता है, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। और ईप उन्हें बताती है कि ये आग है और ये गाय ने जलाई है, और वो सब उस आग के नजदीक जाने लगते हैं। पर ग्रग उन सबको रोकता है और थंग के कपड़ों में आग लग जाती है और देखते ही देखते उनका पूरा परिवार जंगल को जला देता है। और एक कोहन में भी आग लग जाती है और वो आसमान में जाकर फट जाती है और उससे बने पॉपकॉर्न नीचे गिर जाते हैं और उस पॉपकॉर्न के ढेर में ही उन्हें सुबह हो जाती है। और सुबह जैसे ही गाय उन पॉपकॉर्न से बाहर निकलता है, वैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, पर ईप उसे जाने नहीं देती। पर ग्रग ईप से कहता है कि वो उसे छोड़ दे। तब ईप कहती है कि अगर उन्हें शाम तक गुफा नहीं मिली और वो चिड़िया फिर से उनके पीछे आ गई तो वो क्या करेंगे। इसलिए उन्हें गाय चाहिए, क्योंकि वही है जो आग जला सकता है। इसलिए वो गाय को बंदी बना लेते हैं और उन्हें भूख लग रही थी, इसलिए वो शिकार करने जाते हैं। पर ईप अपनी पनिशमेंट की वजह से शिकार नहीं कर सकती थी और गाय उन्हें इधर से उधर भागते हुए देखता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो कैसा शिकार कर रहे हैं। और ईप की नजर हटते ही गाय अपने दोस्त बेल्ट के साथ वहाँ से भागता है, पर ईप फिर उसे पकड़ लेती है। तब गाय उससे कहता है कि उसे बहुत तेज भूख लग रही है और वो उसकी शिकार में मदद कर सकता है। तब ईप उसे उस पेड़ में से बाहर निकालती है और गाय उस परिंदे के लिए एक जाल बिछाता है और वो पत्तों और पेड़ से उसके जैसा ही एक परिंदा बनाता है और उसे अपनी ओर लाने की कोशिश करता है ताकि वो उस जाल में फंस सके। पर वो परिंदा उसके जाल में नहीं फंसता और तभी उसे अपने पीछे घुमाकर उस जाल तक लाती है और फिर रात को वो उस परिंदे का डिनर करते हैं। पर उन्हें जंगलियों की तरह खाते हुए देखकर गाय को बहुत अजीब लगता है और गाय ईप से कहता है कि उसे लगता है कि वो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तभी वो कहती है कि उन्हें कभी इतना खाना नहीं मिलता जो कभी बच सके। तब सब सैड हो जाते हैं और ग्रग उन्हें कहानी सुनाता है जो ईप की है कि वो गुफा से बाहर गई और फिर उन्हें अपनी गुफा से बाहर जाना पड़ा और फिर वो एक सफर पर निकले और वहाँ पहुँचते ही वो मर गए। पर गाय कहता है कि उसकी कहानी का अंत कभी ऐसा नहीं होता और वो भी सबको ईप की कहानी सुनाता है, पर एक अलग अंदाज में। वो कहता है कि एक शेरनी थी जो अपने परिवार के साथ गुफा में रहती थी और एक दिन वो बाहर गई और एक खाई के नजदीक गई और वो जितना आगे जाती उतना ज्यादा देखती और वहाँ उसने एक रोशनी देखी और उसके पीछे गई और आगे जाते ही वो गिर गई, पर फिर वो उड़ने लगी और भविष्य में चली गई और भविष्य बहुत सुंदर है और वहाँ सब बहुत अच्छा है। पर गर कहता है कि भविष्य कोई जगह नहीं है और वो उसे नहीं देख सकते। पर गाय कहता है कि भविष्य है और वो वहीं जा रहा है। और उसकी बातें सुनकर ग्रग सबको सोने के लिए कहता है और वो गाय को अपने साथ सुलाता है और अगले दिन वो अपना सफर शुरू करते हैं। और चलते चलते ईप गाय से उस कहानी की शेरनी के बारे में पूछती है, पर गाय कहता है कि जब तक वो उस पेड़ में है तब तक वो उसे कहानी नहीं बताएगा। तब ईप उसे उसके डैड से आजाद करवाती है और क्योंकि आगे नुकीले पत्थर थे और वो सब नंगे पैर थे इसलिए वो उन पर नहीं चल सकते थे। पर गाय के पास चप्पल थी और वो वहाँ से भाग जाता है। पर फिर वो ईप और उसकी फैमिली को देखता है जो बहुत दर्द में थे और वापिस आता है उनकी मदद करने। पर पहले वो गर्ग के सामने कुछ शर्तें रखता है कि वो उस पेड़ में नहीं रहेगा और उन्हें उसकी बात माननी होगी। और उसकी शर्त मानने के बाद गाय उनकी मदद करता है। फिर वो आगे बढ़ते हैं और आगे जितनी भी मुश्किलें आती हैं गाय ग्रग के तरीके से नहीं बल्कि अपनी समझदारी से उन्हें पार करता है। और इस बीच उसकी और ईप की नजदीकियां भी बढ़ रही थी, इसलिए ग्रग को ये अच्छा नहीं लग रहा था। और उन्होंने पहली बार बारिश भी देखी और पहली बार स्विमिंग भी की और वो सब बहुत मजे कर रहे थे। पर ग्रग को ये नई चीजें अच्छी नहीं लग रही थी और आगे उन्हें जिस रास्ते से जाना था वो एक भूल भुलैया थी। और गाय उन सबको शंख देता है ताकि वो मुसीबत के समय उन्हें बुला सके। पर ग्रग कहता है कि वो अलग अलग नहीं जाएंगे क्योंकि उनका परिवार हमेशा साथ रहता है। पर गाय कहता है कि ऐसे बाहर निकलने में बहुत टाइम लग जाएगा और उनके पास इतना वक्त नहीं है। पर जिस जगह पर वो खड़े थे वो जगह टूट जाती है और वो सब नीचे गिर जाते हैं और वो अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं जहाँ ईप और गाय एक साथ थे और थंक अकेला था। पर उसे आगे एक मगरमच्छ मिलता है जिसे वो अपना पेट बना लेता है और उसका नाम डगलस रखता है। और ईप की मॉम और नानी और सैंडी साथ में थे और वो सब भूल भुलैया पार कर लेते हैं। पर ग्रग बाहर नहीं आ पाता और तब वो शंख बजाता है और उगा उसे लेने जाती है और वो रात को एक पेड़ पर रुकते हैं। पर ग्रग को गाय और उसके तरीके पसंद नहीं थे और न ही उसे ये पसंद था कि वो सब गाय को उससे ज्यादा पसंद करने लगे हैं। और गाय उन सबको पेड़ के ऊपर ले जाता है जहाँ वो आसमान में सितारों को देखते हैं जो बहुत सुंदर लग रहे थे।
और ईव कहती है कि वो गाय के साथ जाना चाहती है और वो भी उसके साथ चले। पर उगा कहती है कि वो ग्रग को छोड़कर नहीं जा सकती। पर उगा की मॉम कहती है कि वो गाय के साथ जाएगी क्योंकि ग्रग उनकी हिफाजत नहीं कर सकता और उसके पास कोई आइडिया नहीं है। और ग्रग उनकी सारी बातें सुन लेता है। और जब सुबह होती है तब ग्रग किसी को वहाँ नहीं मिलता और सब उसे ढूंढते हैं। पर वो सबको अपने आइडियाज दिखाता है, जैसे एक चश्मा जिससे वो सूरज से बच सके, पर फिर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और जल्दी जाने के लिए एक रास्ता, पर वो किसी काम का नहीं था। और फोटो लेने के लिए एक पत्थर, पर उसका एक भी आइडिया काम का नहीं था। और उगा उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब ग्रग कहता है कि उसे लगा कि अगर उसे भी गाय की तरह आइडिया आएंगे तो शायद ईव उसकी बात सुन ले और गाय के साथ ना जाए। फिर वो सब उस पहाड़ के नजदीक पहुंच जाते हैं, पर उनके पैर रखते ही पीछे सारी जगह टूटने लगती है। और ग्रग उन्हें गुफा में जाने के लिए कहता है, पर कोई भी गुफा में नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो गाय के साथ जाना चाहते हैं। पर ग्रग कहता है कि वो सब उसके साथ सेफ रहेंगे। पर ईव कहती है कि अगर वो उसकी बात सुनती तो आज वो जिंदा नहीं बचते। और अब वो गुफा में नहीं जाना चाहती क्योंकि वो गुफा में जी नहीं रही थी और वो गाय के साथ ही आगे जाएगी। तब ग्रग को गाय पर बहुत गुस्सा आता है और वो गाय को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। और उसे पकड़ने के चक्कर में वो दोनों तार के दलदल में फंस जाते हैं और उसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तब गाय कहता है कि जब वो छोटा था तो उसके पेरेंट्स भी इसमें फंस गए थे और उन्होंने ही उसे कहा था कि वो सूरज की ओर चले और कभी अंधेरे से ना डरे। और वो अपने पेरेंट्स की बात सुनकर सूरज के पीछे चलता गया और उसका उस पहाड़ पर ही होगा। तब ग्रग कहता है कि ईव बिल्कुल उसके जैसी है क्योंकि उसे भी नई चीजें जानना बहुत अच्छा लगता है। पर गाय कहता है कि ईव बिल्कुल ग्रग के जैसी है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है, बस कहती नहीं। तब ग्रग कहता है कि उसे उसके परिवार की रक्षा करने के लिए यहाँ से निकलना होगा और वो गाय से कोई आइडिया सोचने के लिए कहता है। और गाय को एक आइडिया आता है और उसका दोस्त बेल्ट उसे पत्तों और टहनियों से एक शेरनी बनाकर देता है और उससे वो शेर को अपनी ओर बुलाते हैं और वो उसे ऐसा दिखाते हैं जैसे वो शेरनी डरी हुई है, जिससे वो शेर उसके पास आता है और उसे खींचता है और वो दोनों तार से बाहर आ जाते हैं। पर बाहर आते ही शेरनी का पुतला टूट जाता है और शेर गुस्सा हो जाता है और उन दोनों पर अटैक करता है, पर वो भी तार में फंस जाता है और दूर जाकर गिरता है। और तब सब उनके पास आते हैं और वो देखते हैं कि सब कुछ टूटने लगा था। तब ग्रग गाय से कहता है कि वो उन्हें भविष्य में लेकर चले, पर उनके वहाँ पहुँचते ही वहाँ की जमीन भी टूट जाती है और वो आगे नहीं जा पाते। और नीचे लावा था इसलिए वो नीचे भी नहीं गिर सकते थे और उनके पीछे भी सब कुछ टूट रहा था। तब ग्रग को एक आइडिया आता है कि उसके पास आत्मबल है, यानी वो स्ट्रांग है और जमीन उनसे ज्यादा दूर नहीं है और वो उन सबको वहां तक फेंक सकता है। पर उगा कहती है कि ये बहुत रिस्की है और इससे उनकी जान भी जा सकती है। पर गाय आगे आता है और कहता है कि सबसे पहले वो वहां जाएगा। तब ग्रग गाय को फेंकता है और वो सेफ दूसरी तरफ पहुंच जाता है। फिर ग्रग एक एक करके सबको वहां फेंकता है। पर ईव अपने डैड को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर ग्रग उसे हक करता है और कहता है कि वो भी जल्दी वहां आ जाएगा और तभी वो जगह भी टूटने लगती है। तब ग्रग ईव को भी दूसरी तरफ फेंकता है और ईव के जाते ही ग्रग के साइड की जमीन भी टूट जाती है और वो और भी ज्यादा पीछे चला जाता है और एक गुफा में जाता है और वहां आग जलाने की कोशिश करता है और वो आग जला लेता है, पर उसे देखने वाला वहां कोई नहीं था और वो उन सबकी ड्राइंग्स एक पत्थर पर बनाता है। तभी वहां वो शेर आता है क्योंकि ग्रग के पास रोशनी थी और उसे अंधेरे से डर लगता है। तभी दूसरी साइड से उसे शंख की आवाज सुनाई देती है और ग्रग को लगता है कि वो सब मुसीबत में है, इसलिए उसे उनके पास जाना होगा। और तब उसे एक आइडिया आता है और वो एक हड्डियों का ढांचा लेता है और उस पर तार लगा देता है और उन चिड़ियों के झुंड को अपनी तरफ बुलाता है और उनके आते ही वो शेर उस हड्डी के ढांचे में बैठ जाता है और वो चिड़िया तार से चिपक जाती है और ग्रग के पास आग होने की वजह से वो उसे कुछ नहीं कर पाती और उन्हें साइड में घुमाने के लिए वो आग का इस्तेमाल करता है। पर फिर वो वहाँ और भी जानवरों को देखता है जिन्हें वहाँ से बाहर निकलना था और ग्रग वापस उन्हें लेने जाता है और सबको अपने साथ ले जाता है और उनके उसमें बैठते ही बाकी बची जमीन भी टूट जाती है और ईव को लगता है कि उसके डैड को कुछ हो गया है और वो बहुत रोती है और वो सब ग्रग की याद में शंख बजाते हैं। पर तभी उन्हें उनके डैड की आवाज आती है और वो देखते हैं कि उनके डैड उनकी तरफ आ रहे हैं और उसके डैड के आते ही ईव ग्रग को गले लगा लेती है और बाकी सब भी उसे गले लगाते हैं। और अब उनके परिवार में और भी लोग शामिल हो गए थे, जैसे गाय, डगलस और वो शेर जिसका नाम उन्होंने चंकी रखा था और दूसरे जानवर। और जब वो दूसरी तरफ देखते हैं तो एक नई दुनिया उनका इंतजार कर रही थी और अब वो आदि मानव की तरह नहीं रहते क्योंकि अब उनका तरीका और नियम बदल गए हैं और अब वो गुफा में नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे रहते हैं।
आपको मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे दोबारा ऐसी ही वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए अन्योंग एवरीवन।